आज हम बात करेंगे वेक्टर बैक्टीरियोफेज डीएनए के बारे में। यह जो है वह जीवाणुभोजी का डीएनए जिसको हम जो है वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हम जानते हैं जो बैक्टीरियोफेज होते हैं या जीवाणुभोजी होते हैं, यह ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो है बैक्टीरियाओं का जो है भक्षण करते हैं, उनका भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जो जीवाणुभोजी हैं, इसका जो बाह्य आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, इसके अलावा जो कॉलर वाला हिस्सा होता है एंड टेल वाला जो हिस्सा होता है, जो कैप्सिड वाला हिस्सा होता है, इसमें इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए संरक्षित रहता है, डीएनए होता है। जब यह जीवाणुभोजी या यह वायरस जब किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आता है या बैक्टीरिया की कोशिका के संपर्क में आता है, तो यह अपने आवरण को बाहर छोड़ देता है और अपना जो डीएनए है, डीएनए को इस बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराता है। डीएनए है, मुख्य रूप से यह डीएनए द्विरुज़िकी होता है और रेखाकार होता है। अगर हम बात करें लैम्डा फाज वायरस की, जो लैम्डा फाज वायरस है, इसका जो डीएनए होता है, इसको हम वेक्टर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। लैम्डा फाज वायरस का डीएनए बहुत अच्छा वेक्टर होता है, क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि इसको हम जो है आसानी से अलग कर सकते हैं। पहली विशेषता यह है। दूसरी विशेषता यह है, जो डीएनए हमने अलग किया है या वेक्टर के रूप में जिस डीएनए को अलग किया है, इसको लेबोरेटरी में हम जो है आसानी से पात्रे संरक्षित कर सकते हैं। इसको आसानी से हम संरक्षित कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये लैम्डा फाज का डीएनए है, इसमें 25 किलो बेस तक विजातीय डीएनए को इसमें संरक्षित किया जा सकता है या निवेशित किया जा सकता है। तो उसमें पहले हमें जो है इसके जीनोम को अलग करना होता है। ध्यान ये दें, डीएनए को अलग करने से पहले हमें इसके जीनोम को अलग करना होता है। जब हम जीनोम को अलग कर देते हैं, तब हम इसके आसानी से क्लोन बना सकते हैं और उन क्लोनों का उपयोग हम जो है विभिन्न प्रकार से अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हैं। तो ये है जीवाणुभोजी, ऐसे जीवाणुभोजी जिनके डीएनए का उपयोग हम वेक्टर के रूप में करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड से जो है उत्पन्न होने वाले जो संकर वाहक होते हैं या हाइब्रिड वेक्टर होते हैं, उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ध्यान ये देना है, इनको हम जो है प्लाज्मिड से प्राप्त कर रहे हैं और प्लाज्मिड से प्राप्त होने वाले जो संकर वाहक हैं या हाइब्रिड वेक्टर हैं, इसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। लेकिन इनमें जो है फाज कॉस साइट इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। आप ध्यान ये देना, इसमें जो है जो प्लाज्मिड है, इसमें कॉस साइट इसमें पाई जाती है। जो ये प्लाज्मिड है, इनकी विशेषता
इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। बिना प्रोटीन के आवरण के होते हैं, साथ ही साथ ये जो है विषाणु का लाइसिस करते हैं। इनका आमाप बहुत छोटा होता है, लगभग 5 या 5 किलो बेस इसका आमाप होता है। 12 क्षारक युग्म इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 45 किलो बेस तक के विजातीय डीएनए को इसमें समायोजित किया जा सकता है। जो ये कॉस्मिड है, इनकी खोज सबसे पहले 1978 में कॉलिन तथा हॉर्न नामक वैज्ञानिकों ने जो है इसकी खोज की थी, तथा हम कह सकते हैं कॉस्मिड प्लाज्मिड से प्राप्त किए जाने वाले संकर वाहक हैं या हाइब्रिड वेक्टर हैं, जिनका उपयोग हम जो है विभिन्न प्रकार से करते हैं या लेबोरेटरी में विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। मैं DS वरताल, थैंक्स। आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहेंगे। आज के लिए इतना बहुत।